बारिश तेज हो रही थी, सड़कें कीचड़ में डूब चुकी थी, आसमान गुस्से से गरज रहा था और रास्ते पानी से भर गए थे। उसी वक्त एक मुसाफिर रास्ता भटक गया। उसके कपड़े गीले थे, बैग से पानी टपक रहा था और चेहरे पर थकान साफ साफ झलक रही थी। एक मोड़ पर उसे एक छोटी सी छतरी के नीचे खड़ी हुई एक ग्रामीण लड़की दिखाई दी, जो बेहद सादगी से भरी भीगे बालों को अपनी ओढ़नी से ढकती हुई वो किसी को बारिश में राह दिखा रही थी। मुसाफिर ने पास जाकर उस लड़की से विनम्रता से पूछा, बहन, मेरा फोन बंद पड़ गया है और मैं रास्ते में कहीं खो गया हूँ। क्या आप मुझे अपना फोन यूज करने देगी? मुझे मेरे घर वालों से बात करनी है। औरत ने गहरी नजरों से देखा, फिर बोली, जरूर। और उसने प्लास्टिक की बैग में संभाल के रखा हुआ अपना मोबाइल तुरंत निकाल के मुसाफिर को दे दिया। फिर वो मुसाफिर उस लड़की का फोन वापस लौटाते टाइम बोला, धन्यवाद बहन, आप बहुत अच्छी हो। पर फिर भी पता नहीं क्यों मैं औरतों को कभी समझ ही नहीं पाया। अब आप ही बताओ, कभी माँ और बहन बन के प्रेम दिखाती है तो कभी चालाकी और स्वार्थ की मूरत बन जाती है। उस लड़की के चेहरे से मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने उस मुसाफिर को बड़ी आंखें दिखाई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद कर दो, देखो ये मेरे साथ क्या हो गया। ऐसा कहकर वो जमीन पे लेट गई। मुसाफिर तो एकदम से अवाक रह गया। उसे पता ही नहीं चला कि ये ऐसा क्यों कर रही है। और दूसरी ओर गांव वालों को दूर से गुस्से में आता देख वो घबरा गया और एकदम से बोला, ये क्या कर रही हो बहन, ऐसा क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा है तो मुझे माफ कर दो, मैं तो मजाक कर रहा था। गांव वालों ने आते ही मुसाफिर को मारने की कोशिश की। तब भी उस लड़की ने खुद को पोंछते हुए तुरंत से कहा, अरे रुको रुको, आप लोग गलत समझ रहे हो। दरअसल मैं फिसलकर पानी के गड्ढे में गिर गई थी। इस भले आदमी ने तो मुझे बाहर निकाला है, मेरी जान बचाइए। गांव वालों ने उसकी तारीफ भी की और उनसे माफी भी मांगी। जाते जाते उस लड़की ने मुसाफिर को रोक के धीमे स्वर में कहा, साहब अब समझे, औरत की इज्जत करो तो वो बारिश में भी छांव बन जाती, लेकिन उसे नीचा दिखाओगे तो उसी बारिश में तुम्हें डुबा देंगी। हम आईना है, जैसा तुम दिखाओगे वैसा ही हम लौटाएंगे।